नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 6 अगस्त से लगातार जारी है। हड़ताल को खत्म कराने के लिए आज सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर रहेगा। हड़ताल के चलते प्रदेश के कई शहरी इलाकों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं और कई बार हड़ताल की अवधि को आगे भी बढ़ा चुके हैं। अब सरकार ने एक बार फिर बातचीत का रास्ता अपनाया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के शहरी निकायों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 17वां दिन है। 6 अगस्त से शुरू हुआ कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। हड़ताल के कारण कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई और जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आए। कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच पहले भी बातचीत के प्रयास हुए, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद आंदोलन आगे बढ़ता गया। अब एक बार फिर बातचीत का दौर रहेगा। सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल की बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री और उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल रहेगा। अब सबकी नजर बैठक पर है। क्या सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच मांगों को लेकर सहमति बनती है और क्या 6 अगस्त से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज खत्म होगी या फिर आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा? इस पर आज की बातचीत के बाद तस्वीर साफ होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि विकास भी जुड़ गए हैं। करनाल से हमारे साथ पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गगन, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। कुरुक्षेत्र में अगर बात की जाए तो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल लगातार कर रहे हैं, क्या वहां पर स्थिति है, क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज भी बातचीत होनी है सरकार से। बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूँगा, आज नगर पालिका संघ के जो प्रधान हैं और उनके अपने प्रतिनिधि मंडल जो है कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है पहुंच जाएंगे। देखिए, सरकार की तरफ से लगातार जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ जो बैठकें की गई थी, लेकिन कोई कह सकता है कि समाधान नहीं निकल कर आया था। और अभी आज जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ अभी कुछ ही देर के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कह सकते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हड़ताल चल रही थी उसका आज समाधान जरूर हो सकता है। वहीं जो प्रधान थे नगर पालिका कर्मचारी संघ के, उनके तरफ से एक चीज कही गई है कि आज अगर जो किसी तरीके से बातचीत बन जाती है, सरकार उनकी मांगों को मान लेती है, तो आज वो हड़ताल अपनी खत्म कर देंगे। अगर जो मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश के अंदर गंदगी का माहौल जो बना हुआ, कह सकते हैं कि कूड़े के ढेर जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। लोगों के लिए काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। लगातार कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बातचीत की गई थी, लेकिन कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आया था। कृष्ण बेदी को दी गई है और अभी कुछ ही देर के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल है वो कुरुक्षेत्र जहाँ पर मीटिंग होनी है जिमखाना क्लब में, वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में तमाम जो बंदोबस्त प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इस समस्या का जो समाधान जो है जरूर निकलकर सामने जो है जरूर आ सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश के नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए, अभी कुछ ही देर के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और बैठक जो है शुरू हो जाएगी। जी ठीक है गगन, लौटूंगी आपके पास। पंकज कंबोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। पंकज, करनाल में अभी क्या स्थिति है? सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, हालांकि आज सरकार से बातचीत जरूर होनी है, देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। देखिए, बिल्कुल चविष्का बताना चाहूंगा, करनाल के हालातों की अगर बात की जाए तो बाजारों में इस समय गंदगी का आलम छाया हुआ है। 19 दिन आज हड़ताल को हो चुके हैं, कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारियों की बात करें तो तमाम ऐसे जो संगठन है वो नगर पालिका कर्मचारियों का समर्थन देते नजर आ रहे हैं।
वहीं अगर वार्डों की बात की जाए तो वार्डों में समय गंदगी का आलम है। नालियों में पानी जो है सड़कों पर आता नजर आ रहा है, वहीं जगह जगह पर कूड़ा और करकट नजर आ रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी और आगे बड़ा कदम उठाया भी जा सकता है, ऐसा जो स्टेट की बॉडी है वो बताती नजर आ रही है। वहीं आज इस तरीके से हमारे सहयोगी गगन ने बताया कि कुरुक्षेत्र में मीटिंग चल रही है और आज हमारे सभी अधिकारी अरुण गुप्ता जी, अशोक मीणा जी और हमारे फायर के शेखर विद्यार्थी जी, सभी लोग अभी यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रयास रहेगा कि जो भी उचित मांग है इनकी मान के इसका समाधान किया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने बड़े विशाल हृदय के साथ कहा कि इसको आज हमने सॉल्व करना है समस्या। बिल्कुल देखिए, कैबिनेट मंत्री थे जो मीटिंग स्थल पर जो है पहुंच चुके हैं और प्रतिनिधि जो कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी संघ के जो है प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी देखिए मीटिंग जो है आज शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि अनुमान जो लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो है जरूर समाधान जो है निकल कर जो है सामने आ सकता है। तो अभी देखिए देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री अंदर जा चुके हैं। मीटिंग अभी देखिए कुछ ही देर के बाद जो है अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो समय बिल्कुल गगन, देखिए अभी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को हमने देखा जिन्होंने कहा कि अब बैठक शुरू होगी, बातचीत की जाएगी। सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? बिल्कुल देखिए, बताना चाहूंगा सफाई कर्मचारी के सभी प्रतिनिधि मंडल जो संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो प्रधान है नगरपालिका संघ के जो प्रधान है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरे प्रदेश से सभी सफाई कर्मचारी भी देखिए कह सकते हैं कि यहाँ जो उनके प्रधान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल देखिए कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं और जल्दी कह सकते हैं कि मीटिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी। उसके जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आज इस मीटिंग का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल कर जो है सामने आ सकता है, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री को जो है कृष्ण बेदी को जो है दी गई है। और ऐसे में तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर पर देखिए बैठक अभी कह सकते हैं कि अंदर जो है शुरू हो चुकी है और इसके बाद जो है कह सकते हैं कि बैठक के बाद जो है कैबिनेट मंत्री को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे। और कर्मचारी संघ के जो कह सकते हैं कि जो प्रधान है और प्रतिनिधि मंडल है वो भी अपना जो उनके साथ जो बातचीत जो होगी उसकी विस्तार से जो जानकारी भी देते हुए भी नजर आएंगे। जी चविष्का। ठीक है गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज कंबोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज देखिए, जैसे कि अब गगन बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, कृष्ण बेदी तस्वीरें उन्होंने दिखाई, बैठक शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले भी एक बार बैठक हो चुकी है जो बेनतीजा रही। अब क्या लग रहा है कि इस बार जो बैठक हो रही है, जो बातचीत होगी, कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए चविष्का, बताना चाहूंगा पहले भी जिस तरीके से मीटिंग का दौर चला कर्मचारियों के साथ या फिर मंत्रियों के साथ, वो बेनतीजा रही, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो ऐसे में जो ये मीटिंग अहम मानी जा रही है कर्मचारियों के साथ साथ सरकार की भी, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है और इसमें अगर सरकार कुछ मांगे मान लेती है या सकारात्मक जो बातचीत हो जाती है तो उसके बाद ये जो सामान्य स्थिति होने की संभावना है। वहीं कर्मचारी भी इसी आस में है कि इस बैठक में जो है सकारात्मक परिणाम निकले ताकि कर्मचारियों को जो ऐलान है और जो आंदोलन है वो खत्म हो सके और सुचारू रूप से काम हो सके। जिस तरीके से बाजारों की अगर बात की जाए तो गंदगी का आलम फैला हुआ है, नालियों जो है चौक पड़ी है, सड़कों पर पानी जमा होता नजर आ रहा है। ऐसे में कर्मचारी भी यही चाह रहे हैं कि इस बैठक में सकारात्मक रिजल्ट निकलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो आंदोलन है वो खत्म हो और कर्मचारी अपने काम पर लौटे। चविष्का। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी आपके पास। गगन देखिए, अब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंच गए हैं, अब बैठक शुरू होगी, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से वही है जो मैंने पंकज से पूछा, क्योंकि इससे पहले भी जो बैठक हुई थी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बातचीत की थी, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद एक बार फिर से जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने फैसला लिया कि हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। आज क्या लग रहा है, क्या कोई समाधान आज निकल सकता है? क्योंकि काफी लंबा समय 6 अगस्त से अब तक लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। गगन।
बिल्कुल चविष्का, देखिए पिछले काफी समय से लगातार जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के साथ बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई भी इसका समाधान निकल कर नहीं आया। और आज जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है कैबिनेट मंत्री को, तो वो पहुंचे हुए हैं और पूरे प्रदेश से जो सफाई कर्मचारी के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचे हैं। और अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आज जरूर इस बैठक में जो है समाधान निकलता है जरूर नजर आएगा। इसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान है नरेश, तो उनकी तरफ से एक चीज कही गई है कि अगर जो आज सहमति नहीं बनती है तो इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में देखिए कैबिनेट मंत्री खुद कह रहे हैं कि आज जरूर इसका जो है समाधान जो है जरूर हो सकता है। और ऐसे में देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के बाद पूर्ण रूप से देखिए जानकारी जो दी जाएगी कि सरकार की तरफ से भी प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से भी पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। उसके बाद देखिए तस्वीरें जरूर सामने आएगी कि कि इस बैठक में कितनी मांगे जो है सरकार कर्मचारियों की मांगती है, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर काफी देखिए सवाल खड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई को लेकर देखिए कोई भी कर्मचारी सफाई नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जगह जगह पर कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और सभी लोग कह सकते हैं कि यही उम्मीद लगाए बैठे कि आज हड़ताल किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाए और ताकि जो उनके आसपास के बिल्कुल यही उम्मीद रहेगी कि अगर बातचीत अब हो रही है, बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ सहमति बने। जो उनकी तरफ से मांगे बार बार कहा जा रहा है सफाई कर्मचारियों की तरफ से, उनकी मांगों को माना जाए। देखना होगा क्या रहेगा। लौटूंगी आपके पास। पंकज, देखिए जहां पर आप मौजूद है वहां पर भी मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि सफाई कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। आप उनसे जरा पूछिए कि इस बार जो बातचीत हो रही है, अभी फिलहाल जिस तरीके से बैठक भी शुरू हो गई है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंच गए हैं, तमाम कर्मचारी संघ के जो प्रधान हैं और जो भी प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा हुआ है, क्या उन्हें वाकई लग रहा है कि अगर आज जो बातचीत हो रही है सहमति बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि इससे पहले जब सहमति बनी थी उसको लेकर लेटर जारी नहीं किया गया, अब तक इसका असर देखने को मिल रहा है। पंकज, क्या मानना है सफाई कर्मचारियों का? बिल्कुल चविष्का, मैं एक बार, मेरे पीछे समय कर्मचारी हैं, एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि जो अभी मीटिंग चल रही है उसका कितना असर रहेगा, क्या उसमें कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। कर्मचारी हमारे साथ, एक बार अभी जो मीटिंग कुरुक्षेत्र चल रही है, आप क्या मानते हैं इसमें कोई निष्कर्ष निकल सकता है? मैं शिपाल सर कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान। आज जो सरकार के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है कुरुक्षेत्र में हमारे शीर्ष नेताओं की, उसमें देखते हैं शाम तक क्या निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन उसमें कोई है नहीं, क्योंकि जो इस विभाग का मंत्री है विपुल गोयल, वो तो उसमें है नहीं। यह सीएम साहब ने सुनने में आई, अभी सीएम साहब ने कृष्ण बेदी की ड्यूटी लगाई थी, भाई आप एक बार कर्मचारियों को बुलाओ और उनके साथ मीटिंग करो। और जो नगर पालिका विभाग के जो ऑफिसर हैं वो भी आज कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। तो ये तो आज सिर्फ बातचीत इनके इसलिए बैठाए भाई वह जानने के लिए, उनके विचार जानने के लिए आप क्या करना चाहे, कैसे है। इसमें कुछ लिखने वाला निचोड़ नहीं है, क्योंकि निचोड़ तो जब निकलेगा जब टेबल पे बातचीत होगी सरकार के साथ, क्योंकि अधिकारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, और जो मांगे सरकार ने माननी मांगे हैं, कोई वो भी टेबल पे पहले 13 मई को बात हुई थी, वो मांगी मानने हैं। सरकार मुकर गई, सिर्फ पत्र जारी करना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सरकार की अपनी मांगे माननी है, कोई नई मांगनी है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पत्र जारी करने के लिए हड़ताल है। और आज देखते हैं 4 बजे तक का समय है, 12 बजे मीटिंग का समय था, क्या निष्कर्ष। अगर सरकार आज आश्वासन देती है, मानती है भाई हम आपकी पत्र जारी कर देंगे मंडे को, तो कुछ सोचने पर विचार करेंगे। नहीं तो ये कर्मचारी बैठे हैं, चाहे 17 दिन हो जाओ, चाहे 170 दिन हो जाए, चाहे साल हो जाए। अब की बार ऐसी बात ऐसे नहीं उठेगा कर्मचारी कि सरकार ने आश्वासन दे दिया और अपने घर चले गए, नहीं। अब की बार जब तक पत्थर हाथ में नहीं आंदा उस तक कोई समझौता नहीं सरकार के साथ। देखिए बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से कर्मचारियों का कहना है कि जो अभी मीटिंग चल रही है कुरुक्षेत्र में, वो उसका नतीजा क्या रहेगा जब तक उनके परिणाम सकारात्मक नहीं निकलते हैं, ऐसे में कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। हम आपको बता दें चविष्का की जो नगरपालिका कर्मचारियों के साथ साथ जो सर्व कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज अभी जो है कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन जो है नगर पालिका के कर्मचारियों का धरना में
किया है। ऐसे में नगर पालिका के साथ साथ जो ब्लॉक के प्रधान है कांग्रेस के वो भी मौजूद हैं। आपने समर्थन किया है अभी? मैं हल्का प्रधान कांग्रेस होने के नाते यहाँ सफाई कर्मचारियों का समर्थन करता हूँ और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा इसका समर्थन करती है। क्या लगता है कितनी मांगे जायज हैं इनकी कर्मचारी? इनकी पिछली जो मांगे थी 22 मांगे थी, बीती 13 मई को इनकी बातें मान ली गई थी, इसमें 17 बातें इनकी मान ली गई थी, पर सरकार ने उन बातों को नकारते हुए इनके साथ जो बातें इनसे कही थी, वादा किया था, उस मादे से पीछे हट गई। तो आप लोगों ने आज क्या इनका समर्थन किया है? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सरकार जब वोट की बात आती है तो स्वच्छ भारत की बात करती है। आज स्वच्छ भारत वाले तो यहाँ धरने पर बैठे हैं। जो गांव में निचले दर्जे से सबसे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी 21,000 कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें शहर में 10,000, ग्रामीण में 11,000 उनको पक्का किया गया था, और इनको तो ठेके पर थे पर इनकी बातें माननी थी। आज ये ना मेडिकल, इनकी कोई मेडिकल इनका वो है, ना इनकी कोई ठेके पर इनको पक्का करने की बात कही थी, कोई बात इनकी नहीं मानी गई है। सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे इनकी बातें माने और अपने वादे से ना मुकरें। बिल्कुल, देखिए इस समय कांग्रेस के चाहे नेता हैं, कर्मचारी हैं, लगातार इस और धरने का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और जो बैठक आज कुरुक्षेत्र में होनी है वो देखना ही होगा कि सकारात्मक रिजल्ट निकलते हैं या कर्मचारियों के हक में आते हैं। ये तो आने वाला वक्त अब मीटिंग के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। का बिल्कुल पंकज, चलिए अब आपको सुनाते हैं कुरुक्षेत्र में सफाई कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं। जिमखाना कलम में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी वो हमसे बात करना चाहते हैं और इस बैठक में अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, ऐसी हमारे को सूचना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज 17 दिन हड़ताल को हो गए और पिछले मई से अगस्त तक इन 4 महीनों में हम दूसरी बार हड़ताल पर हैं। मैं मानता हूं कि शहरों में गंदगी फैली है, आम आदमी को परेशानी है, लेकिन 17 दिन की गंदगी से लोग परेशान हैं। हम वर्षों से इस गंदगी को साफ करने के बाद भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएगा। पक्का करना पड़ेगा, ठेका खत्म करना पड़ेगा और पक्की भर्ती करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस हड़ताल को समाप्त करवाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जो 13 मई को हमसे बातचीत हुई है उसमें जिन मांगों पर सहमति बनी है उनके पत्र सरकार को जारी करने। बैठक तो समझौता करने के लिए है। सरकार की तरफ से लगता है सरकार अगर पॉजिटिव कर्मचारी हित में बात करेगी तो हम समझौते से पीछे नहीं। कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। गगन, देखिए अब बैठक तो शुरू हो गई है, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कि अब अगर समाधान कोई निकलता है तो वाकई वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि पूरे प्रदेश के हालात इस वक्त बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। 6 अगस्त से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये भी एक समस्या लोगों के लिए खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल चविष्का, देखिए 6 अगस्त से जो सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसका सीधा सीधा असर पूरे प्रदेश की सफाई व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। देखिए सफाई सही से नहीं हो पा रही, कूड़े के ढेर जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि कर्मचारी जो है वो नगर पालिका कर्मचारी जो है वो सीधा तौर पर एक चीज पर अड़े हैं कि उनकी मांगे जो है, इससे पहले देखिए इससे पहले भी सरकार के साथ बैठक हुई थी लेकिन कोई समाधान नहीं निकल कर सामने आया था। अभी देखिए क्या अंदर बैठक चल रही है और अनुमान जो जिस तरीके से लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए पूरे प्रदेश से नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं।
और अभी कुछ ही देर के बाद जो है सामने आ जाएगा कि सहमति बनती है कि नहीं बनती है। देखिए सीधा तौर पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान की तरफ से एक बात कही गई है कि अगर सहमति नहीं बनती है, नहीं मांगे मानी जाती है, तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाई जाएगी। देखिए हड़ताल अगर आगे बढ़ेगी तो सफाई व्यवस्था जिस तरीके से कूड़े के ढेर पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, तो और ज्यादा गंदगी जो है देखने को मिल सकती है। वाकई और गंदगी हो भी रही है गगन, हम लगातार 6 अगस्त से अब तक देख रहे हैं। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, और क्या कुछ कहना है सफाई कर्मचारियों का? हालांकि आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, और अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक बार पहले बातचीत हो चुकी है, इस बार दूसरी बार बातचीत हो रही है। इस बीच जो हड़ताल चल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद जरूर होगी कि सहमति बने। बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से कर्मचारी ये मान रहे हैं कि इस हड़ताल में जो है सहमति बन सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ब्लॉक प्रधान हमारे साथ हैं बुधराम जी, एक बार कर्मचारियों के उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे, इस मीटिंग को आप कितना अहम मान रहे हैं? अभी तो कोई पता नहीं है जी मीटिंग में क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, वो तो शाम तक ही पता लगेगा। और हम तो ये जानते हैं भी जो सरकार ने वादे कर रहे हैं ना हमारे साथ, भाई वो वादे पर खरी उतरा सरकार। पहले भी हमारी हड़ताल हुई थी 1 मई से 14 मई तक, और 13 मई को जाना हमारे स्टेट के नेता ने जाना 22 मांगों का प्रस्ताव रखा था और 17 मांगों पर सहमति हुई थी। लेकिन सरकार ने वादा किया था कि हम 30 जून तक जाना अपना लेटर पत्र जाना जारी कर देंगे, जिसमें जाना फायर ब्रिगेड वाले भी थे साथ में और सफाई कर्मचारी नगर पालिका के भी थे। लेकिन सरकार जो वादा करके बिल्कुल मुकर गया, सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। उसके बाद 14 अगस्त को जाना फिर वार्ता हुई सरकार के साथ, लेकिन वो भी विफल रहे बिल्कुल कतई। अब जो है ना सरकार जो है ना, हमें नहीं लगता है कि सरकार हमारी मांगे मानने की, लेकिन हमारे जो है ना स्टेट के नेताओं का ये खुला चैलेंज है बिल्कुल जमी कतई, भाई ईब की बार जो है ना आर पार की लड़ाई है हमारी। अगर 13 मई का समझौता सरकार ने नहीं लागू कराया तो ये आंदोलन चाहे महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलो, लेकिन ये 13 मई का समझौता सरकार ने लागू करना पड़ेगा। आज आप ये देखो शहर के हालात इतने खराब हो रहे हैं, वैसे तो हम कहेंगे कि सारे हरियाणा के ही, लेकिन हम तो चलो अपने शहर की बात करते हैं इंद्री की, कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है पब्लिक को निकलना पड़ना। कूड़े के कबाड़ों के ढेर लगे हैं, नालियों में सड़कों पे पानी चल रहा है, लोग जो है ना मुंह पे कपड़ा रख रख कर लिकड़ रहे हैं। ये किसकी वजह से? पब्लिक जो परेशान है तो किसकी वजह से? सरकार की वजह से। सरकार हमारी मांगे पूरी कर दो, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। ये हमें कोई शौक थोड़ी है भाई यहाँ धरना पे बैठे हम जो है ना 17 दिन हो गया आज हम ना हड़ताल पे बैठो ना है, हम धूप में इतनी गर्मी में बैठे हैं यहाँ से भूखे प्यासे। क्या लग रहा है जी प्रधान जी, आपको लग रहा है कि इस मीटिंग में कोई निर्णय निकल सकता है? तो बिल्कुल देखना होगा कि अब जो मीटिंग चल रही है उसमें बातचीत हो रही है, समाधान निकलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं भी। शुक्रिया गगन आपका जुड़ने के लिए और पंकज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।